गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग मानवीय करुणा की दीप चमक लेसन को हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर में क्रियाभेद। क्रियाभेद कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्मक से कर्मक किसे कहते हैं, और उसका जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किस तरह होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सेट जब आप लोग सेट भी मारते होंगे, ये 3 नंबर पक्का पूछा जाता होगा कि क्रिया के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा, और आप लोगों को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता होगा। कोई बहुत अच्छी तरह से बना भी लेते हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा भी, और जहाँ समझ में ना आए इस वीडियो पे पूछिएगा भी कि भैया यहाँ पे समझ में ना आया, फिर से बताइएगा। ये वीडियो में बताया भी जाए, ऐसे हर वीडियो में बताया जाता भी है, इसमें बताया जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। हम लोग पहला टॉपिक है क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है। क्या बोला गया, जो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को या कार्य को करने अथवा उसका होने का जो बोध होता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, जैसे देखते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन है मोहन पढ़ रहा है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है, रहा है। जैसे हम बोले मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है, ये क्या है मेरा, ये क्या रहा है, रहा क्या हो गया मेरा, ये क्रिया। इसमें रहा है में हम लोग को क्या हो रहा है कि इस कार्य होने का जो पता चल रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या कह रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है, रहा मतलब क्या आपको पता चल रहा है कि अभी पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, इसमें लोग क्या रहा है वो पता चल रहा है। क्रिया का इस मतलब वाक्य का हम लोग क्या पता चल रहा है कि रहा है से कि अभी पढ़ रहा है, हम लोग या पढ़ रही है, अभी रहा है, रही है, इस सबसे क्या हम लोग बोध हो रहा है, इसका बोध हो रहा है कि इस क्या कर रहा है। उसकी तरह क्या बोला गया कि जिस वाक्य के द्वारा कार्य का बोध होता है कि होने या ना होने का बोध होता है, उसको ही हम लोग क्रिया कहते हैं। जो रहा है हम लोग क्या हो रहा था, इसका होने का बोध हो रहा था, रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे कि हम लोग को आता है मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं। अब बोला गया कि मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं। मूल क्रिया धातु क्रिया दोनों एक ही है, दोनों एक ही वर्ड को बोला जाता है। तो देखते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको ही धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना, लिख, जा, रो, पढ़ आदि। जैसे कि हम लोग इसको यही उदाहरण देते हैं, इस मोहन पढ़ रहा है, इसका मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप पढ़, इसका मूल रूप क्या है, पढ़ क्या है, मूल रूप। जैसे बोल भी सकते थे मोहन रहा है, तो मोहन रहा है, मोहन क्या कर रहा है, यहाँ कुछ हमको पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका मूल रूप क्या हो गया, पढ़। जिसका पढ़ है ये हम लोग का, ये जो हम लोग पढ़ है ये हम लोग का मूल रूप हो गया। पढ़ क्या है, मूल रूप। तो मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ लिखा, जा, रो, पढ़ आदि। हम लोग अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेदों का वर्णन करें। क्रिया का जो भेद होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सब जानते होंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, इस क्वेश्चन से आप लोगों को एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और ये आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसके बारे में आप लोग को एग्जाम में पक्का मतलब क्वेश्चन आता ही आता है कि इसके बारे में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जब क्रिया के साथ क्रम हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोला गया, जब क्रिया के साथ क्रम हो तो उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ से हम लोग समझ में आ रहा है, यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है सकर्मक।
तो क्या बोला गया सकर्मक। यहाँ स हटा दीजिए, सक्रम, क्या स के साथ क्रम जो आ रहा है सकर्मक, सकर्म क्या क्रम आ रहा है, क्या बोला गया इसी को सकर्मक। क्रिया का जो हम लोग वो भेद हुआ, जैसे कि सकर्मक, स हटा दिए कर्मक, सकर्मक, स हटा दिए क्या कर्म, जो क्या बोला गया इसका डिफिनेशन में क्या बोला गया, जब क्रिया के साथ कर्म हो, जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे सकर्मक कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं सकर्मक कहते हैं। असकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रम सकर्मक क्रिया, द्विक्रम सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो एक क्रम सकर्मक क्रिया क्या किसे कहते हैं, ऐसे सकर्मक क्रिया, ऐसे सकर्मक क्रियाएं जिनका एक ही क्रम होता है, जैसे ऐसे सकर्मक क्रिया है जिसका एक ही क्रम होता है, मतलब कोई 2 क्रम नहीं, एक ही क्रम में बोला गया। जैसे कि अनामिका ने पुस्तक खरीदे, अनामिका ने क्या किया, पुस्तक खरीदे, इसमें कितना क्रम का बोध होया जा रहा है, बोध हो रहा है, बोला गया अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, इसमें किस तरह बोध हो रहा है, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, इसमें तो एक ही का बोध हो रहा है। अब हम लोग इसी में देखते हैं कि द्विक्रम में, द्विक्रम हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, ऐसे सकर्मक क्रिया जिनके 2 क्रम होते हैं, ऐसे सकर्मक क्रिया जिसमें 2 क्रम होते हैं। एक क्रम में क्या बोला, ऐसे सकर्मक क्रिया जिसका एक क्रम होता है उसे एक क्रम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के 2 क्रम होते हैं उसे द्विक्रम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, ये हमारा एक क्रम का था और ये मेरा द्विक्रम है। तो एक क्रम में क्या बोला गया, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी। हमको इस सेंटेंस, ये वाक्य को हम लोग पढ़ने वक्त क्या हो रहा है पता चल रहा है, एक क्रम का बोध हो रहा है। पर यहाँ हम लोग को देखते हैं, कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया, यहाँ के साथ दो क्रिया का बोला जा रहा है, 2 क्रम में आ रहा है। क्या हो रहा है, कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया, क्या कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया। इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, इस पर हम बोल सकते थे अनामिका ने पुस्तकें खरीदी और कमलेश ने सुरेश को पढ़ाया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, अनामिका ने पुस्तकें, हम लोग इस तरह बोल सकते थे, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं मैंने अनामिका से पुस्तकें खरीदी, हम लोग क्या बोल दिए, मैंने अनामिका से पुस्तकें खरीदी। तो ये तो मेरा एक क्रम में था, ये मेरा क्या था, एक क्रम में था। पर हम लोग बोल देते हैं कि मैंने अनामिका से पुस्तक खरीदी, तो ये क्या जाएगा, हमारा द्विक्रम में आ जाएगा। कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया, कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया, सुरेश को गणित पढ़ाया, तो सुरेश को क्या गणित पढ़ाया, ये क्या हो गया, द्विक्रम में हो गया।
अब हम लोग तीसरा देखते हैं। हम लोग इसका एक और ऑप्शन उदाहरण लेते हैं। हम लोग और उदाहरण देखते हैं। शीला गाना गा रही है। शीला गाना गा रही है। शीला क्या गाना गा रही है? किसका एक क्रम का बोध हो रहा है? शीला गाना गा रही है। गाना गा, ये किसका? ये तो एक क्रम का ही बोध हो रहा है। गाना गा रही है किसका? एक क्रम का बोध हो रहा है। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं कि मैंने शीला को किताब दी। तो हम लोग देखते हैं तो मैंने शीला को किताब दी। मैंने शीला को किताब दी। मैंने क्या किया? शीला को किताब दी। क्या शीला को किताब, ये क्या हो गया? द्वि क्रम में आ जा रहा है। गाना गाया जा रहा है। शीला गाना गा रही है, या शीला क्या करी थी? गाना गाई थी ना, एक ही क्रम में था। ये क्या था? एक क्रम में था। ये क्या है मेरा? द्वि क्रम में है। इस प्रकार में क्या देखें? अनामिका ने पुस्तक खरीदी। अनामिका ने पुस्तक खरीदी, ये क्या है? एक क्रम में बोला गया। हम लोग देखें, कमलेश ने सुरेश को गणित पढ़ाया। कमलेश ने क्या किया? सुरेश को गणित पढ़ाया। सुरेश को गणित क्या हो गया? ये द्वि क्रम में आ गया हमारा। फिर हम लोग देखते हैं शीला गाना गा रही है। शीला क्या करिए? गाना गा रही है। तो ये तो हमारे यहाँ पता चल रहा है कि एक क्रम में ही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं मैंने शीला को किताब दी। वो मैंने शीला को क्या किया? किताब दिया। मैंने शीला को किताब दिया। यहाँ दो क्रम में कोई भी वाक्य को हम लोग पढ़ने से ही पता चल जाता है वो एक क्रम में बोला जा रहा है कि दो क्रम में बोला जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग उसका ऐसा ही उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम लोग का तीसरा पॉइंट बोला अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं देखते हैं। ऐसे सकर्मक क्रिया जिनमें क्रम रहने पर भी अर्थ अपूर्ण लगते हैं। क्या बोला गया कि ऐसे सकर्मक क्रिया, कोई ऐसे सकर्मक क्रिया जिसका मतलब शब्द रहते पर भी वो क्रम में है फिर भी अधूरा होता है, फिर भी वो पूरा नहीं होता है, वो अपूर्ण लगता है। उस तरह की सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दिखाना, लगना, बनाना, समझना, रंगना, चुनना और मानना आदि क्रियाओं को पूरक की आवश्यकता होती है। ये सब क्या होता है? दिखना क्या? कुछ तब दिखना, क्या दिखना? कुछ है। जैसे बोलते हैं कि ये मार्कर दिख रहा है। क्या है? दिखना, या मतलब हो रहा है कि दिखना का कुछ मतलब हो रहा है। इसे क्या बोला गया? दिखना, लगाना, लगना। ये इंक यहाँ लग रहा है। इस प्रकार से क्या हो गया? इसका कुछ मतलब किसी का मदद चाहिए इसको, डायरेक्ट ये नहीं बन सकता ये ऐसा सेंटेंस। इस प्रकार क्या बोला कि ऐसे क्रिया को पूरक की आवश्यकता थी। ऐसी क्रिया को ही पूरक की आवश्यकता थी। जैसे वो उदाहरण दिया हुआ है पूरक सहित, पूरक रहित, अपूरक सहित। यहाँ दो ऑप्शन दिया। क में बोला गया पूरक रहित और ख में बोला गया पूरक सहित। सुकन्या दीपक को नहीं समझती। और ख में क्या बोला? सुकन्या दीपक को बहन नहीं समझती। सुकन्या क्या बोला गया? क में पूरक सहित में बोला गया कि सुकन्या दीपक को नहीं समझती। यहाँ क्या पता चल रहा है? सुकन्या क्या नहीं करती? दीपक को क्या नहीं समझती? दीपक को क्या नहीं करती? क्या नहीं समझती? यहाँ पता चल रहा है। पर इस सेंटेंस में हमको क्या पता चल रहा है कि सुकन्या दीपक को बहन नहीं समझती। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि सुकन्या दीपक को नहीं समझती। इस प्रकार हम लोग सेंटेंस तो पूरा हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा बना हुआ है। पूरा मतलब सेंटेंस पढ़ने में कोई प्रकार से दिक्कत नहीं आ रहा, पर सुकन्या दीपक को क्या नहीं समझती। इस प्रकार से हमने बोला जाए तो ये सेंटेंस गलत है। ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पर इसे उस उदाहरण में बोला गया तो क्या बोला जाएगा? सुकन्या दीपक को बहन नहीं समझती। कुछ ऐसा इस मीनिंग पर बोला जाता है। सुकन्या दीपक को नहीं समझती।
अपना हमारा दूसरा ऑप्शन दिया, सर्वेश अशोक को मानता है। सर्वेश अशोक को मानता है, सर्वेश अशोक को क्या मानता है, कुछ उसमें सेंटेंस मिलेगा तब ना। अब यहाँ पे हम लोग को पूरक में बताया, सर्वेश अशोक को भाई मानता है। जैसे हम एक ऑप्शन में उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, आपने मुझे क्यों चुना, आपने मुझे क्यों चुना, मतलब क्या कोई इस सेंटेंस में क्या कुछ भी पूरा चल रहा है कि आपने मुझे क्यों चुना, कहाँ चुने, स्कूल में, ट्यूशन में, कहाँ चुने, कोई पता चल रहा है। तो सेंटेंस तो पूरा है, पूरा वाक्य मतलब पूरा बना हुआ है। इसमें मतलब क्या, इसका मतलब डिफिनेशन में क्या बोला गया, ऐसे ऐसे कर्म क्रिया जिनके क्रम रहते हुए भी, क्रम है भी, फिर भी ये अर्थ अपूर्ण लगता है, फिर भी क्रम है भी, पर इसका जो अर्थ है ये अपूर्ण है। क्या बोला गया, आपने मुझे क्यों चुना, आपने मुझे क्यों चुना, कहाँ चुना, कोई पता है। जैसे हम बोले आपने मुझे प्रतिनिधित्व में क्यों चुना, अब हम यहीं पे हम लगा देते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। अब हम लोग बोल सकते हैं आपने मुझे प्रतिनिधित्व में क्यों चुना, हम लोग ये सेंटेंस क्या हो, पूरा हो गया। आइए अब ये प्रतिनिधि को यहाँ पे हटा देते हैं, इसको हटा देते तो क्या, आपने मुझे क्यों चुना, आपने मुझे क्यों चुना, तो इसका कोई पता चल रहा है कि कहाँ चुने, स्कूल में चुने, ट्यूशन में चुने, कहाँ चुने, घर में, बाहर में, कहाँ, इसका कोई पता नहीं है। पर मैं यहीं पे प्रतिनिधित्व लगा देते, आपने मुझे प्रतिनिधित्व में क्यों चुना, क्योंकि ये सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस को क्या बोला जाता है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब लोग आते हैं अकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म ना हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन पिता, ये क्या बोला गया, जब क्रिया के साथ कर्म ना हो, जब क्रिया के साथ कर्म ना हो, उसे पता नहीं चला कि क्या कर रहा है, उसका कुछ कर्म ना हो तो क्या होता है, वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे सोहन पीता है, यानी क्या बोला, सोहन पीता है, सोहन क्या पीता है, कुछ कर्म का पता चल रहा है, सोहन क्या कर रहा है पता चल रहा है, सोहन पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, दूध पीता है, क्या पीता है, इसका पता यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। अब यहीं पे हम बोलते हैं, इसी का हम लोग बोल देते हैं कि सोहन दूध पीता है, ये क्या हो गया, सब हम लोग बोलते हैं सोहन दूध पीता है, तो क्या ये सकर्मक क्रिया हो गया, इसका जो अर्थ है ये पूर्ण हो गया। पर यहीं पे बोल रहा है सोहन पीता है, सोहन क्या बोला, सोहन पीता है, सोहन पीता है, सोहन क्या पीता है पता चल रहा है, यहीं पे हम लोग बोल देते हैं सोहन दूध पीता है। यहाँ हम लोग क्या हो गया, यहाँ हम लोग क्या हो गया, ये सेंटेंस को हम जोड़ के बोलते हैं तो हम क्या, वो सकर्मक क्रिया में आ गया। पर यही हम लोग दूध हटा देते हैं, सोहन पीता है, यहाँ हम लोग सेंटेंस पूरा हो रहा है, यहाँ जो क्रम है, दूध क्या हम लोग क्रम है, क्रम हम लोग पता चल रहा है, यहाँ क्रम पता नहीं चल रहा, इसका क्या हो गया, हम लोग का ये अकर्मक क्रिया हो गया। और जहाँ क्रम का पता चलता है वहां उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जैसे सोनू देखते हैं, सोनू खेलता है, सोनू खेलता है, सोनू क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, सोनू क्या खेलता है, यहाँ कुछ हम लोग को बोध नहीं हो रहा है। यही का हम लोग लिखा देते हैं कुछ खेल का नाम, सोनू क्रिकेट खेलता है, सोनू क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट क्या, अब हम लोग क्रिकेट को हटा देते तो क्या हो गया, ये
अब पूरक हो गया। ये क्रिकेट का हटा देते तो अकर्मक हो गया। अब यही हम क्रिकेट जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। सोनू क्रिकेट खेलता है, क्या ये यहाँ क्रम का जो है यहाँ पता चल रहा है, बोध हो रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग का ये सकर्मक हो गया। अब हम लोग ये क्रम में हम लोग का जो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट है, हम लोग हटा देते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, अकर्मक हो गया। इस प्रकार से हम लोग का सकर्मक अकर्मक का जो है वो हम लोग का क्लियर होता है। अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अकर्मक क्रिया हम लोग जान लेंगे, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो कर्मक क्रिया पुनः होती है अर्थात जिन्हें पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के कर्ता की स्थिति गति और अवस्था ज्ञात होती है। इन्हें स्थित तरंग गत्यंत्र पूर्ण अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। हम लोग क्या बोला गया, जो क्रिया अकर्मक क्रिया, हम लोग क्या बोला गया कि जो अकर्मक क्रिया पूर्ण होती है, जो अकर्मक क्रिया क्या जो पूर्ण होती है अर्थात जिन्हें पूरक की आवश्यकता है। मतलब क्या बोला गया कि जो क्रिया में पूर्ण होती है फिर भी उसको पूरक की आवश्यकता होती है, फिर भी उसको पूरक की आवश्यकता पड़ती है, नहीं सॉरी, फिर भी उसको पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा तो कोई बाकी पूरा तो है, जैसे बोला गया मिंटी रो रही है, मिंटी रो रही है, एक संख्या पूरा तो है फिर भी उसको पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। मिंटी रो रही है पूरा है, फिर इसको क्या पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें पूरा कर्मक क्रिया कहते हैं। इन्हें क्रिया से कर्ता की स्थिति गति अथवा और अवस्था ज्ञात होता है। इनमें क्या ज्ञात होता है, क्रिया की स्थिति और गति और उसका अवस्था भी इसमें ज्ञात होता है। क्या बोला गया कि मिंटी रो रही है, मिंटी रो रही है, इसमें क्या पता चल रहा है, यहाँ वाक्य तो हम लोग पूरा हो जाता है। जैसे क्या बोला गया, इसे बोला गया मिंटी रो रही है, मिंटी रो रही है। यहाँ पे जो हम लोग बोला गया मिंटी रो रही है, तो क्या यहाँ हम लोग जो ये बात क्यों हम लोग पूरा इसमें ना ना पूरा क्या हो जाता है, किसी कम्युनिटी सब बोला जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं लड़की हंस रही है, लड़की हंस रही है, लड़की क्या हंस रही है, ये भी बात होना गया पूरा। पर इसी बोलते हैं लड़की नहीं है, लड़की क्या कर रही है, लड़की हंस रही है, रो रही है, क्या मिंटी रो रही है, मिंटी क्या कर रही है, रो रही है, लड़की हंस रही है। इसी वजह से हम लोग ये ऐसा शब्द क्या होगा, पूरक अकर्मक क्रिया करेंगे। यहाँ पर जैसे में बताया गया है वायुयान अमेरिका जा रहा है, वायुयान कहाँ जा रहा है, अमेरिका। जैसे बोला गया वायुयान अमेरिका जा रहा है, वायुयान कहाँ अमेरिका जा रहा है। खिलौना घूम रहा है, खिलौना क्या घूम रहा है, ये क्या हो गया पूर्ण कर्मक क्रिया हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग दूसरा बोला गया अपूर्ण प्राकांक्षी अकर्मक क्रिया। जो कर्मक क्रिया स्वयं में पूर्ण नहीं होता है, जो कर्म क्रिया स्वयं में तो पूरा नहीं होता है वो अकर्मक, उन्हें पूरक अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब पूरक अकर्मक क्रिया मतलब स्वयं में ही पूरा नहीं हुआ, उन्हें क्या कहते हैं अपूरक अकर्मक क्रिया। इन क्रिया का कर्ता से बोध संबंध बनने के लिए किसी न किसी संज्ञा या विशेषण या शब्द की आवश्यकता होती है। और इस क्रिया को कर्ता के संबंध बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संज्ञा या विशेषण शब्द की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे विश्वजीत डॉक्टर बनेगा,
विश्वजित डॉक्टर बनेगा। कब बनेगा तो कोई तय नहीं है, 10 साल बाद बनेगा, 5 साल बाद बनेगा या कल बनेगा, कोई तय नहीं है कि विश्वजित डॉक्टर कब बनेगा। विश्वजित डॉक्टर बनेगा, यही हम बोलते हैं। विश्वजित 28 तारीख को 28 अक्टूबर को डॉक्टर बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा करने दो, पर ये क्या हो गया, विश्वजित डॉक्टर बनेगा। कब बनेगा कोई गारंटी नहीं है। साइकिल खराब है, साइकिल क्या खराब है, मतलब साइकिल क्या खराब है, टायर खराब है, ट्यूब खराब है, रिम खराब है, हैंडल खराब है, उसके बाद भी कुछ होगा खराब, तो क्या बोला गया, साइकिल खराब है। इसी प्रकार उदाहरण और यहाँ पे हम लोग दिया हुआ। हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द से ये जो क्रिया है धातु प्रत्यय लगाकर बनी जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियार है, हाथ क्या हो गया, हाथ हमारा नाम संज्ञा हो गया। हाथ से हथियारा, हथियारा क्या हो गया, एक नाम धातु क्रिया हो गया। अपना से अपनाना, अपना क्या हो गया, अपना मेरा सर्वनाम हो गया। सर्वनाम से क्या हो गया, अपनाना, उसे क्या बना गया, नाम धातु बना। लालच से ललचाना, लालच क्या है, मैं विशेषण है, लालच से ललचाना। इसी प्रकार से बोला गया कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया धातु प्रत्यय लगाकर बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमारा तो बोला गया प्रेरणांतरक क्रिया किसे कहते हैं। जो प्रेरणांतरक क्रिया है वो किसे कहते हैं, जब करता है स्वयं कार्य ना करे, स्वयं कार्य ना कर दूसरे को प्रेरणा देकर करवाया उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक मोहन से पाठ पढ़वाते हैं, क्या बोला गया, क्या बोला गया कि क्या बोला गया, अध्यापक मोहन से क्या बोला, अध्यापक मोहन से पाठ पढ़वाते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक एक टीचर हो गया, वो किसके द्वारा काम करवा रहे हैं, मोहन के द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। जैसे बोला जाए, जैसे बोल जिस वाक्य में कि हम लोग जैसे बोले, हम बोलते हैं मेरे पिताजी हमें अखबार लाने के लिए बोले। पिताजी क्या कर रहे हैं, वो हमारे द्वारा काम करवा रहे हैं, पिताजी हमें अखबार लाने के लिए बोले, तो क्या हो गया, प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल ऐसे बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। या दो या दो से मतलब दो, क्या बोला गया, दो या दो से अधिक धातु, मतलब दो या दो से अधिक जो धातु होता है उससे जो मिल, उसके मेल से जो बनता है, मतलब बोलते हैं जो मिल के बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा थक चुकी है, वर्षा क्या थक चुकी है, इसमें क्या है, सोहन प्राय आज आया, सोहन प्राय आज आया करता है। सोहन क्या प्राय आज, मतलब बोल सोहन डेली आ जाया करता है। मैं अब पढ़ सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ सकता हूँ। इस पर क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु, वर्षा थक या थक चुका, क्या हो रहा है, दो धातु मिला। उसी प्रकार से बोला सोहन प्राय आ जाता है, प्राय आ जाता है, ये क्या दो धातु मिल रहा है। इस प्रकार से जो दो धातु मिलता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं, वे शब्द जो क्रिया के पूर्णता में सहायक होती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं,
विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हो या जा चुके हैं, क्या हो रहा है? यहाँ से मेरे को बोध हो रहा है किसका? सहायक का। चुके मतलब विद्यार्थी जा रहे हैं, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं विद्यार्थी विद्यालय जाए हैं, गए हैं, पता चल रहा है। विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं मतलब वहां पहुंच चुका है विद्यार्थी, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं विक्रम उपन्यास पढ़ता है। विक्रम क्या है? उपन्यास पढ़ता है, तो विक्रम क्या कर रहा है? पढ़ता है। या पढ़ता क्या हो रहा है? एक सहायक बन रहा है, पढ़ता है या सहायक बन रहा है, उसी प्रकार से बोला जाएगा। अब समापिका क्रिया किसे कहते हैं? सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और प्राय वाक्य के अंत में रहती है उसे समापिका कहते हैं। लड़का पढ़ता है, मैं निबंध लिखूंगी। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, ये क्या हो गया? पढ़ता है, ये क्या हो गया? समाप्त करती है, जो वाक्य में जो समाप्त करती है और प्राय वाक्य के अंत में रहती है, वो वाक्य के अंत में रहती भी है, वो क्या हो गया? समापिका क्रिया कहते हैं। असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? देखते हैं। वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के क्या बोला है? वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के स्थान पर प्रयोग न होकर अन्य स्थान पर प्रयोग होता है। क्या बोला है? कि वाक्य में रहा, जैसे कि पानी में बहते हुए बच्चे नदी में डूब गए। क्या बोला है? पानी में बहते हुए बच्चे नदी में डूब गए। इसी वाक्य पे देखते कि वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के स्थान पर प्रयोग न होकर अन्य स्थान पर प्रयोग होता है। क्रिया के स्थान में प्रयोग न होकर क्या हो रहा है? अन्य स्थान में प्रयोग होता है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। यह क्रिया समापिका क्रिया की तरह निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त नहीं होती है। जैसे हम लोग देखते हैं, वह चलती गाड़ी से कूद पड़ी। क्या है? ये तो बड़ा नहीं देखते हैं। वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ी। वह क्या? चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ी। चलती हुई क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा असमापिका हो गया। यह असमापिका की क्या हो? चलती हुई। ये क्या होगा? याद हमको पता चला, चलती हुई गाड़ी से कूद पड़े। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या जो मिलकर हुआ? मिलकर क्या हो गया? आपसे मिलकर बहुत ये मिलकर ये क्या हो गया? समापिका क्रिया। इस प्रकार से हम लोग जो हम आपको पीडीएफ दिए थे क्रिया का, पीडीएफ सेशन 1 में जो लोग पीडीएफ को आप लोगों को बना के दिया गया है, उस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे दिया गया है तो क्रिया में का जो है उसी को पूरा किया गया है। उसी में हम लोग देखते हैं सेट में हम लोग क्या किया है। और हम आज का होमवर्क क्या आप लोगों के लिए? आज का होमवर्क ये है, यहाँ पर जो जितना भी दिया हुआ, जैसे क्या दिया हुआ है, एक सफेद फूल सज्जन में बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हैं। क्या बोला गया? एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हैं।
इसमें क्या किसका बोध हो रहा है? तो सकर्मक का बोध हो रहा है। कैसे? तो देखते हैं, एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से क्या किए हैं? तो पालथी मारे बैठे हैं। नवाब साहब ने नवाब साहब ने संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। और देखा गया उससे कर्मठ किया। इस प्रकार का जो आप लोग जो है सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप लोग कितना इधर 20 और उधर 45, 45 और 20, 20 और 65 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करना है। इसमें जितना 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन का आप लोगों को कल सुबह जब क्लास होगा हिंदी का, उसमें सर आप लोगों को जब मंडे को क्लास होगा या हमारा नेक्स्ट वीक जब क्लास होगा, उसमें हम उसमें खुद सर चेक करेंगे। जब अपने हिंदी का क्लास होगा सैटरडे को, ऑनलाइन क्लास गूगल क्लास होता है, उसमें आप लोगों को ये चीज चेक किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सब कोई इसका जो पीडीएफ मिला होगा, पीडीएफ में इसका वीडियो इसका मतलब समझ के बनाइएगा। और उस टाइम उसमें आप लोगों को पूछा भी जाएगा कि इसमें ये चीज कहाँ से आया, तो आप लोगों को अच्छा से बताना होगा, उसको समझाना भी होगा। हम लोग आज देख लेते हैं सेट में हम लोग सेट में देखते हैं। सेट में हम लोग क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा ही जाता है। आप लोगों का सेट होगा ही, तो सेट में से आप लोग जो क्रियाभेद है, क्रियाभेद का जो होता है, क्रियाभेद का जितना क्वेश्चन होगा, जो जितना 3 नंबर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। आप बना के और उसी बात से सेम, जैसे कि हम देखते हैं सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5, बहुत कम वर्षा हुई है। बहुत कम वर्षा हुई है क्या है? जिसमें से क्रियापद क्या था? हम लोग अभी पढ़े थे कि सोहन दूध पीता है, तो हम लोग क्रियापद क्या था? पीता है। यहाँ क्या बोला गया? बहुत कम वर्षा हुई है। इसमें हुई है क्या है? क्रिया है। हम लोग बाजार गए हुए थे। हम लोग क्या बाजार गए हुए थे? किसका बोध हो रहा है? गए हुए थे। कब गए थे? तो मतलब अभी जो पढ़ते हैं पहले ही गए होंगे। क्या बोला गया? हम लोग बाजार गए हुए थे। है में हमेशा ध्यान से हम लोग क्या बोध हो रहा है? हुए थे, ये बोध हुआ। गए हुए थे। तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? तो क्या बोध हो रहा है? खा रहे हो, ये हमारा बोध है। इसी प्रकार मतलब सब में इसी प्रकार से छोटा क्वेश्चन पूछा गया होगा आप लोगों को। ज्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान में ही पूछा जाएगा आप लोगों को टाइम में। इस प्रकार से हम लोग पढ़िएगा। और जितना क्वेश्चन आंसर होगा सेट 5 आप लोगों को सेट 2016 का आप लोगों को सेट मिल चुका है। तो 2016 का सेट में से टोटल क्रिया जो क्रिया का जो क्वेश्चन होगा, टोटल क्रिया का क्वेश्चन को छाट कर आपको कॉपी में बनाना है। और कॉपी में बनाने के बाद जब नेक्स्ट वीक का जब ऑनलाइन क्लास होगा उसमें चेक होगा, और उसमें हम खुद चेक करेंगे। और उस टाइम आप लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए, भैया नहीं बनाए नहीं किए, कोई बहाना नहीं। एक सप्ताह टाइम, एक सप्ताह आप लोगों को पूरा मतलब इसमें 65 क्वेश्चन, इसमें 65 पीडीएफ का 65 क्वेश्चन, और सेट में से टोटल से 5 सेट है, 5 सेट का जितना क्वेश्चन मिला क्रियाभेद से पूरा क्वेश्चन को निकाल के नोट कॉपी में डाउन करना। और जहां समझ में नहीं आए उस कॉपी उस सेंटेंस को अलग से साइड में लिखना है। जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखना है और लिख कर उसको रखना है। क्योंकि जो जब ऑनलाइन क्लास चलवाए या सही नहीं पढ़ाए तो उसमें क्या होगा कि आप पूछ सके कि इस बात को हम लोग समझ में नहीं आया सर, इस वर्ड को फिर से समझाए, तो वहां से समझाया जाएगा। और आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर हम ही पूछेंगे कि एक चीज कहाँ से है, तो आप लोग को बताना होगा। इसलिए अच्छा तरीके से समझ के पढ़िएगा। और नहीं पढ़ेंगे और नहीं बताने पर कुछ पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसलिए हो सकता है कि आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि पढ़ लें हिंदी व्याकरण।
और सेट का जितना क्वेश्चन है सब छाट के ही रखिएगा। और अभी क्या टाइम जैसे घातक होता जा रहा है तो ज़्यादा बाहर बच ही जाइएगा, घर पे रहिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू।